नमस्कार, सिटी सुपरफास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में बढ़ते आगे खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक कर रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हैं। इससे 3 घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के घर पहुंचे और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। माना जा रहा है कि इस दौरान मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग के एजेंडे पर बात हुई। वहीं कश्मीर नेताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी मुख्यालय पर अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सिमरिन को हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि पिछले 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार को शर्म नहीं आती। कोरोना की तीसरी वेव आती है तो भी हम रहेंगे, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा, बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहले दोस्त ये खिलौने होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। पीएम मोदी ने टॉयथॉन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक खेल बाजार करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है। आज हम अपने आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं, यानी इन पर देश के करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है। अनेक गेम्स के कॉन्सेप्ट या तो हिंसा को प्रमोट करते हैं या फिर मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। हमारा दायित्व है कि ऐसे वैकल्पिक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद क्रिकेट फैंस विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विराट कोहली ने न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 8 विकेट से हराया है। महाराष्ट्र में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र के पालघर में आज सुबह 11:57 पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कोरोना महामारी की वजह से श्रद्धालुओं के बिना देवस्नान पूर्णिमा मनाई जा रही। पुरी में आज सुबह से पुजारियों ने पूरे रीति रिवाज से भगवान को स्नान कराया। माना जा रहा है कि आज से भगवान जगन्नाथ एकांतवास पर आज चले जाते हैं। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास 1,89,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध है और अगले 3 दिनों के अंदर 21,05,010 से अधिक वैक्सीन की डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएगी। वैक्सीन को लेकर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अहम जानकारी दी। गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक का अप्रूवल मिलेगा तो हम 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे इसका अप्रूवल मिलेगा वैसे ही हम बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में चलाया गया महावैक्सीनेशन अभियान के चलते लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ। 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 16,91,976 डोज लगे, जिसे विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। मध्य प्रदेश के महावैक्सीनेशन अभियान के तहत बुधवार को 11,04,121 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 1,60,070 वैक्सीनेशन हुआ। वहीं भोपाल में 64,599 लोगों ने वैक्सीन लगाए। वहीं प्रदेश के 29 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मरीज उज्जैन और अशोकनगर के रहने वाले थे। वहीं भोपाल में 2 साल की मासूम में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया। एमपी में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 मरीज सामने आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अब चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक इसके 6 मामले सामने आ चुके हैं। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सके, इसके लिए सीएम ने केंद्र सरकार से बात की है। भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लग जाए। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आईसीएमआर की टीम सरगुजा में लोगों में एंटीबॉडी एलिमेंट की तलाश में जुट गई है। टीम करीब 500 सैंपल इकट्ठे करेगी, जिन्हें जांच के लिए चेन्नई वायरोलॉजी लैब भेजा जाएगा। इन सैंपलों में 6 से 9 साल तक के बच्चों के साथ ही अलग अलग वर्ग के लोग तो शामिल होंगे, साथ ही मेडिकल स्टाफ के सैंपल भी लिए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीनेशन को इवेंट बताने वाले राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के राहुल गांधी प्रोफेसर हैं। कभी घर से निकले तो पता चले कि वैक्सीनेशन अभियान किस स्तर पर चल रहा है। ऐसी स्थिति कांग्रेस के दूसरे नेताओं की भी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह फुर्सत में है, इसलिए देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने धारा 370 को लेकर अत्यंत गंभीर बात कही। इससे लेकर मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की, जिससे छात्रों को नई शिक्षा नीतियों का लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में विद्युत सब स्टेशन का जायजा लिया। मंत्री जी मौके पर बिजली सुधरवाने के लिए विद्युत सब स्टेशन पर ही खाट डालकर लेटे रहे। बता दें कि 50 से ज्यादा घरों में बिजली का फॉल्ट था, जिसकी शिकायत मिलने पर तोमर विद्युत सब स्टेशन पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में जल्द बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, इसका इशारा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि एक हाथ से बिजली आती है, दूसरे हाथ से जाती है। संभव है कि बिजली दरें बढ़ेंगी, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो बिजली की दरें बढ़ेंगी। लेकिन सरकार की कोशिश है कि बिजली की दरें ना बढ़े, क्योंकि अभी दरों का प्रस्ताव सरकार के पास आना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच प्रदेश सरकार की नाकामियों और वादाखिलाफी को पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। पर्यावरण संरक्षण और प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प को पूरा करते हुए सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल के स्मार्ट रोड के किनारे पौधारोपण किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, कर्मचारी, नेता समेत पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुल 11 पौधों का रोपण किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आशा और उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। आज कार्यकर्ताओं ने जेपी अस्पताल के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं संगठन की प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गया। ग्वालियर में मनरेगा के कामों में फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत गुठवा में जिन कामों के लिए राशि स्वीकृत की गई वो सिर्फ कागजी है, राशि कहां खर्च हुई अधिकारी बताएं। मुरैना में बिजली की राजस्व वसूली में लापरवाही सामने आई है। अधीनस्थों पर कमजोर नियंत्रण के चलते बिजली कंपनी ने दत्तपुरा जोन के सहायक यंत्री शैलेंद्र मौलिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जून महीने में 5 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलना था, लेकिन लापरवाही के चलते 4 लाख रुपए ही वसूल करा पाए। वन विभाग की टीम ने गरियाबंद जिले के कई वर्कशॉप में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विभाग ने चूरा, पांडुका और परसूली की संयुक्त टीम ने बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए आकी गई है। कार्रवाई के बाद विभाग ने फर्नीचर मार्ट के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बस संचालकों ने डीजल के बढ़ते दामों के चलते यात्री किराया बढ़ाने की मांग उठाई है। जबलपुर में बस ऑपरेटर का कहना है कि मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत रोजाना बढ़ रही है, जिसकी वजह से बस संचालन करना बेहद मुश्किल हो गया। बस ऑपरेटर की मांग है कि या तो प्रदेश सरकार डीजल के दाम कम करे या फिर यात्री किराए में 40 से 50% की बढ़ोतरी करे। लगातार बारिश के चलते यूपी में नदियां उफान पर है। यूपी के प्रयागराज में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही देश भर की कई नदियां उफान पर है। बता दें कि देश में मानसून के आते ही कई राज्यों में भारी बारिश होने लगी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी के किनारे चेन बांधा। केंद्रीय जल आयोग ने कुशल कार्य सहायक संजय कुशवाहा ने बताया, अभी जलस्तर करीब 92 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में भी आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, जिससे सड़कों पर पानी भर गया।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के चलते अगले 24 घंटे में कोई राहत नहीं मिलेगी। इधर रायपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायसेन में कार और डंपर की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा हलाली फिल्टर वाटर प्लांट के सामने हुआ। कार सवार भोपाल की तरफ जा रहे थे, तभी डंपर ने चपेट में ले लिया। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पदस्थ चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव पीडब्ल्यूडी कार्यालय की छत पर पड़ा मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के दौरान चौकीदार की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 पत्ती चौक पर खोदे गए गड्ढे में कार गिर गई। कार में सवार युवक युवती को थोड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं कार को निकालने की कोशिश जारी है। भोपाल में बीती रात हुई बारिश के चलते एक मकान ढह गया। घटना की सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 बुजुर्ग महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला। घटना रोशनपुरा के कठपुतली मोहल्ले की है। अंबिकापुर में परना गांव में 2 परिवारों के 9 लोगों को जंगली मशरूम खाने से उनकी तबियत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद बीमारों को उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सबकी सेहत ठीक है। बता दें कि जंगली मशरूम खाने से 2 दिन में 17 लोग बीमार पड़ चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद सदस्य से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना केरा गांव की है, जहां सितंबर 2020 में आरोपियों ने जनपद सदस्य के पर्स में रखे 5,000 और सोने की चेन लूट लिया था। सरायपाली में 1 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साकरा पुलिस की टीम ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ गांजा लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपी बिलासपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले के पिछले माह पकड़े गए नक्सली कमांडर दिवाकर और लक्ष्मी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि केबी डिवीजन में कवर्धा और मध्य प्रदेश में अब मात्र 25 से 30 की बीच ही नक्सली बचे हुए हैं। ज्यादातर नक्सली या तो संगठन छोड़कर भाग चुके हैं या मारे जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि अब जिले में ज्यादा नक्सली सक्रिय नहीं है। मुरैना के मेरगान पुलिस चौकी में बंदूकों और कारतूस की चोरी का मामला सामने आया। यहां बीती रात चौकी से चोर 2 बंदूक और 150 कारतूस उड़ा ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव के बजरंग नगर में भालू देखे जाने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में भालू घुस आने से लोगों में डर का माहौल है। भालू के रेस्क्यू के लिए रायपुर से टीम पहुंची हुई है। ट्रैंक्विलाइज करने रायपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। अंबिकापुर जिले के मैनपाट में हाथियों का आतंक जारी। मैनपाट के बरडांड में बीती रात हाथियों के दल ने फिर से उत्पात मचाया। ग्रामीणों के आधे टूटे हुए मकानों को हाथियों ने फिर तोड़ दिया। वहीं वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जशपुर के रनपुर के डोंडराही गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की कुत्ते के काटने से मौत हो गई, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी ने मोर का अंतिम संस्कार नियमानुसार कराया। अंतिम संस्कार से पहले उनका पोस्टमार्टम किया गया। 2 दिन पहले वयस्क मोर, जिसकी उम्र पशु चिकित्सकों के अनुसार 10 वर्ष थी, उसकी भी मौत हुई है। सरायपाली में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर मनरेगा कार्यस्थल पर भी मजदूरों को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग की टीम के देखरेख में हो रहा है। मनरेगा स्थल पर वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यहां पर की गई है।